मॉक टेस्ट से ना ये पता चला कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है और कहाँ पे मैं मिस कर रहा था, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में भी जैसा मार्क्स आया था उस सबसे पता चल रहा था कि आई थिंक राइटिंग में ही प्रॉब्लम है, तो मुझे सुधारने का चांस मिल रहा है। और टेस्ट से क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप में है कि मुझे एट द एंड में सिलेबस ख़त्म करना है टेस्ट का, तो उतना टारगेट लेके चल रहा हूँ तो कंप्लीट हो जा रहा है। और जैसे टेस्ट नहीं था तो आज नहीं कल कर लेंगे, नेक्स्ट में कर लेंगे, ऐसा हो रहा था। चूंकि आप कहे थे कि ये मॉक टेस्ट को भी असल टेस्ट का ही दर्जा देना है, तो उसी के मुताबिक तैयारी भी हुआ था। मतलब पूरा माहौल वैसा सज चुका था कि मतलब लग रहा था असल एग्जाम में ही बैठे हुए हैं। और जैसे आप बोले थे कि खुद को नियंत्रित रखना एग्जाम के दौरान, घबराना नहीं है, वो सबसे मतलब गेम चेंजिंग एडवाइस था। मैंने जो देखा है कि आंसर जो भी जो सर मैंने जो आंसर लिखे थे वो इनफ नहीं थे फॉर दैट मच मार्क्स। जो मैंने टॉपर से कंपेयर करते मेरे को एक पता चला कि मेरे को और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना है और डेप्थ में जाके थोड़ा और लिखना है मेरे को। सर ये मैं 3 साल से ग्रुप 3 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ सर। जो मोटिवेशन पिछले 5 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था वो इस अटेम्प्ट में आ गया। वो प्रिडिक्शन भी हो रहा है कि हाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा सर, और वही सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी अप्लाई भी हो रहा है। हम ऐसा सोचे भी नहीं थे, वो चीज हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मॉक टेस्ट देने की वजह से ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिला है पढ़ाई को। यूजुअली एग्जाम जिस मंथ होता था उस मंथ पे तो बहुत बुरा हाल होता था, लगता था कि टाइम ही नहीं है, कैसे कंप्लीट होगा। पर अभी एमसीक्यू भी बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है, एक बार रिवाइज हो गया, अभी दूसरा एमसीक्यू भी दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर भी, पास्ट ईयर पेपर भी, सब कुछ टाइम भी इतना अच्छे तरीके से आप बताए थे और हो गया है ना कि अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ इनफ टाइम है, सब आराम से 3-3 दिन लेके रिवाइज कर लेंगे पहले, और एग्जाम से पहले भी एक दिन आराम से रिवाइज हो जाएगा। ऐसा टाइम का कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइम नहीं है, लग रहा है सब बहुत स्मूथली हो रहा है, बढ़िया होगा जो भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो जैसा हाथ रुक जाता था सर किसी क्वेश्चन को देख के, फीलिंग आती थी कि बन तो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। मेन चीज सर यही होता है कि पता रहता है क्वेश्चन आपको कई हद तक, लेकिन मेन चीज स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन। वो चीज काफी सही हुई है मॉक टेस्ट देने के बाद। ऊपर से सर जो एमसीक्यूज आए हैं तो बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यूज आए हैं सर। ये एमसीक्यूज भी मदद कर रहे हैं, और जो आपने डीजीबी दिव्य जड़ी बूटी दे रखी है बुक्स की, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। सेंटर पे जब एग्जाम लिखते थे हम, तब हमारे अंदर बहुत नर्वसनेस होता था। मतलब जो आता भी था लगता था जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन अब टेस्ट देने की वजह से ये हो गया कि हाँ मतलब अब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। भले ही ठीक है पार्ट टेस्ट में मार्क्स कमाए, लेकिन उससे पता तो चला ना कि कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे थे। जो हमें लगता था कि हाँ हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं एग्जाम में, हमें अपनी कमी पता चला और उस पर हम लोगों ने काम किया। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। और ये कि अभी एग्जाम के 10 दिन पहले ऐसा लगता था कि क्या करे, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कुछ छूट ना जाए। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कवर तो हो गया है ना, अब तो बस एक बार और रीड करना है। टेस्ट देने से क्या होता है ना, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप मतलब टेस्ट मॉक टेस्ट देने से मतलब अपना प्रेशर एब्जॉर्ब करना सीख जाता है। भाई पेपर कैसा भी है हमको उसको देना है। अरे हम एग्जाम में दिया ना, हमको लग ही नहीं रहा हमको एग्जाम दिया, हमको लग रहा लोकल टेस्ट हम कर चुका है। जैसे 15 मिनट्स में हमको इतना टेस्ट दिया ना, हमको 15 मिनट्स में हमको रहा था कि अच्छा साहिल ये फर्स्ट हमको क्वेश्चन करना है, सेकंड हमको ये करना है, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना, बाकी 2 क्वेश्चन बाद में देखेगा। फटाफट पहले एमसीक्यू सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर 2 क्वेश्चन माथा लगाया। मॉक टेस्ट में ऑलमोस्ट मैंने सारे सब्जेक्ट में पास हो गई थी। एक बार ही जब मैंने दिया था डीटी, तो डीटी में मेरे कम मार्क्स आए थे, तो फिर मुझे बहुत डर लग गया था कि अब डीटी कैसे करे। उसमें अमेंडमेंट भी थी क्योंकि मैंने पहले से दे रखा था, तो इस वजह से मुझे और डर बैठ गया। तो मैंने फिर ऐसे था कि मुझे मेरी कमियां पता चल गई उस पे, तो मैंने उस पे वर्क करा तो हो गया।